अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, उसके 3 आंसर दिए, जो भी आंसर राइट है हमें उस पे राइट लगाना। ठीक है, तो बेटा देखिए आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी को, आपको भी राइट पुट करना है, आपको फिंगर शो करनी है। ठीक है, जो भी आपका आंसर है, जैसे पहला क्वेश्चन है, बाग में किसके पेड़ थे, आम के, सेब के, अमरूद के। जो भी आपका आंसर है वो फिंगर शो करना है। अगर आपका आंसर आम के है तो 1 फिंगर शो करिएगा, अगर आपका आंसर सेब के है तो 2 फिंगर शो करिएगा, देन अगर आपका आंसर अमरूद के है तो 3 फिंगर शो करेंगे। फास्ट आंसर जो भी हो आपको उतना फिंगर शो करना है। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, अपेक्षा, दक्ष, देव का आंसर नहीं आया, देव प्रजापति, पुनीत, पुनीत साहू, पुनीत साहू का भी आंसर नहीं आया। पुनीत अपना कैमरा ऑन कीजिए। प्रतिका वर्मा, अभय प्रजापति कैमरा ऑन कीजिए। ओके, काफी सारे स्टूडेंट के आंसर आए, वेरी गुड। देखिए बाग में किसके पेड़ थे, तो आंसर होगा हमारा बाग में अमरूद के पेड़ थे। किसके पेड़ थे बेटा, अमरूद के। दक्ष का आंसर रॉन्ग हो गया है, दक्ष ने आई थिंक 1 फिंगर शो किया था। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे अमरूद के। बाग में किसके पेड़ थे बेटा, बाग में थे अमरूद के पेड़, तो हमें अमरूद पर राइट लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौसम में सब जगह सुंदर फूल खिल गए, सर्दी के मौसम में, वर्षा के मौसम में, या वसंत के मौसम में। आंसर जो भी हो फिंगर शो करना है। किस मौसम में सुंदर फूल खिल गए, सर्दी के मौसम में, वर्षा के मौसम में, या वसंत के मौसम में। तो जो भी आंसर हो बेटा आपको उतनी फिंगर शो करनी है। आरुषि ओझा, आपका आंसर रॉन्ग है बेटा, आपने चैप्टर रीड नहीं किया है, इसका मीन्स आपने स्टोरी नहीं पढ़ी ना। पुनीत का आंसर आ गया है तेजस, अभय प्रजापति और तेजस, आपका कैमरा ऑफ है इसलिए आपको क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, तेजस का कैमरा ऑन है, अभय प्रजापति कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आपको क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, वंशिका का भी मैसेज आया, वैभव, यश चौहान, अभय, समीम, वेदांश। ओके बेटा, बाग किस मौसम में सब जगह सुंदर फूल खिल जाते हैं, तो बेटा इसका आंसर होगा वसंत के मौसम में। ठीक है, जब वसंत का मौसम आता है तब सुंदर सुंदर फूल, नए नए फूल खिल जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंत में घमंडी आदमी कैसा बन गया, अच्छा, बुरा, या अधिक घमंडी। तो लास्ट में जो घमंडी आदमी है वो कैसा बन गया था, अच्छा बन गया था, बुरा बन गया था, कि बहुत घमंडी बन गया था। जो भी आंसर हो फिंगर शो करना है। जो भी आपका आंसर है आपको उतनी फिंगर शो करनी है। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। ओके, जो अंत में जो बुरा आदमी, घमंडी आदमी था, वो कैसा बन गया था, वो अच्छा बन गया था ना। हमने पढ़ा था लास्ट में, वो सारे बच्चों से लव करने लगा था, बच्चों को बगीचे में आने से रोकता, परेशान भी नहीं करता था, मतलब रोकता नहीं था, बच्चों को मना नहीं करता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा। अंत में जो घमंडी आदमी वो कैसा बन गया था बेटा, तो आंसर हम लिखेंगे अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसका आंसर हमें फिल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें फिल करना है, राइट करना है और यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो देखिए, एक बड़ा सा सुंदर था, क्या था, एक बड़ा सा सुंदर क्या था, बाग। बड़ा सा सुंदर क्या था बेटा, बाग था ना, तो यहाँ हम फिल करेंगे बाग। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। सेकंड, उसमें कोमल हरी घास सुंदर खिले रहते थे। क्या खिले रहते थे,
तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, उसमें कोमल हरी घास उसमें कोमल हरी घास सुंदर खिले रहते थे। क्या खिले रहते थे बेटा, यहाँ हम लिखेंगे फूल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फूल। उसमें कोमल हरी घास सुंदर फूल खिले रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेचारे डरकर भाग गए। कौन डरकर भाग गए थे बेटा, तो कौन डर के भागते थे, बच्चे। ठीक है, आंसर में हम क्या फिल करेंगे, बच्चे। बेचारे बच्चे डरकर भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगली स्क्रीन दिखाई दे रही है, नेक्स्ट पेज आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो हैंड रेज करिएगा। बेटा अगला पेज दिखाई दे रहा है, हैंड रेज करके बताइएगा बेटा। अगर आपको नेक्स्ट पेज दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग ना फिजिकली हैंड रेज किया कीजिए। ये जो मैसेज करते हैं ना, रेज हैंड, मैसेज भी चलेगा, लेकिन आप ये जो हैंड रेज का जो हैंड्स डाउन और हैंड रेज का जो लोगो रहता है वो सेंड करते हैं ना बेटा, वो नहीं करना है, क्योंकि आप जब वन टाइम करते हैं वही ऑलरेडी मेरे पास शो करता है। इसलिए आप लोग हैंड रेज का या तो फिर मैसेज करें, देन आप फिजिकली हैंड रेज करें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें देखते हैं जरा। फिर का मौसम आया, बताइए तो फिर किसका मौसम आया, फिर किसका मौसम आता है बेटा, किसका मौसम आया था फिर, वसंत का। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था वसंत में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं पेड़ों पर, जो नए फूल होते हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं, है ना, नए पत्ते आते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वसंत, वसंत का। फिर किसका मौसम आया, तो आंसर में हम फिल करेंगे वसंत। फिर वसंत का मौसम आया। नेक्स्ट, उसे बहुत ही दृश्य दिखाई पड़ा। कैसा दृश्य दिखाई पड़ा बेटा, तो हम लिखेंगे अद्भुत। ठीक है, उसे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा, तो यहाँ हम फिल करेंगे अद्भुत। ओके, उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन वाक्यों को कहानी के अनुसार जोड़कर लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइंस दी गई है, जैसे फिर उस बगीचे में वसंत नहीं आया, एक बाग एक घमंडी आदमी का था, एक बड़ा सा सुंदर बाग था, तब बच्चे भी बगीचे में वापस आ गए, घमंडी आदमी ने बच्चों को बाग में आने से रोक दिया, बच्चों के साथ ही बाग में वसंत लौट आया, अपनी गलती महसूस करके घमंडी आदमी बदल गया, बच्चे बाग में जाते और खेला करते। ठीक है, ये हमें पूरे चैप्टर की कुछ लाइंस दी गई है, हमें इन लाइनों को चैप्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो चलिए करते हैं, करें। सबसे पहले होगा
सबसे पहले होगा बेटा एक बड़ा सा सुंदर बाग था। ठीक है, तो मैं इसके आगे A1 लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे राइट करना है। ठीक है, एक बड़ा सुंदर सा बाग था। आपको सबसे पहले ये वाली लाइन लिखना है, एक बड़ा सुंदर सा बाग था। फिर सेकंड लाइन है वह बाग एक घमंडी का था। वो बाग किसका था? एक घमंडी आदमी का। ठीक है, तो हम सेकंड में लिखेंगे वह बाग किसका था? एक घमंडी आदमी का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लाइन होगी हमारी बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। ठीक है, मतलब बच्चे बाग में जाकर खेलते रहते थे। ठीक है, थर्ड लाइन होगी। फोर्थ लाइन होगी हमारी घमंडी आदमी ने बच्चों को बाग में आने से रोक दिया। घमंडी आदमी ने क्या किया? बच्चों को बाग में आने से रोक दिया। ठीक है, फिर फिफ्थ लाइन होगी हमारी फिर उस बगीचे में वसंत नहीं आया। जब बाग घमंडी आदमी ने बच्चों को रोक दिया तो उस बगीचे में बसंत नहीं आया था। ठीक है, फिर अपनी गलती महसूस करके घमंडी आदमी बदल गया। ठीक है, जैसे ही घमंडी आदमी को फील हुआ कि उसने गलत किया है, उसकी गलती है, तो वो क्या हो गया था? बदल गया था। फिर लिखेंगे तब बच्चे भी बगीचे में वापस आ गए। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे बच्चों के साथ ही बाग में वसंत लौट आया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंज। पहली लाइन होगी एक बड़ा सुंदर सा बाग था, वह बाग एक घमंडी आदमी का था, बच्चे बाग में जाते और खेला करते, घमंडी आदमी ने बच्चों को बाग में आने से रोक दिया, फिर उस बगीचे में वसंत नहीं आया, अपनी गलती महसूस करके घमंडी आदमी बदल गया, तब बच्चे भी बगीचे में वापस आ गए, एंड देन बच्चों के साथ ही बाग में वसंत लौट आया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और वहां पर जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब हमें क्या कहा है? जैसे मोटा आदमी, तो यहाँ पर मोटा क्या होगा? विशेषण। मोटा क्या होगा? विशेषण। और आदमी क्या होगा? आदमी एक शब्द होगा। ठीक है, और आदमी को हम कहेंगे संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है मोटा क्या है? विशेषण, और आदमी क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब इन शब्दों में से विशेषण और संज्ञा छांटो। अब हमें कुछ शब्द दिया जैसा सुंदर बाग, तो सुंदर बाग में से हमें विशेषण और संज्ञा छाट कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए करें। तो चलिए बेटा छाटते हैं। सबसे पहले सुंदर, तो बेटा सुंदर होगा हमारा विशेषण। सुंदर क्या होगा? विशेषण। विशेषण मतलब किसी की क्वालिटी। ठीक है, और बाग होगा हमारा संज्ञा। ठीक है, बाग क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? सुंदर होगा हमारा विशेषण और बाग होगा हमारा संज्ञा। इसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन है हमारी हरी घास। ठीक है, तो हरी होगा हमारा विशेषण और घास होगा हमारा संज्ञा। ठीक है, घास एक नेम होगा और हरी उसकी क्वालिटी है कि घास हरी है, तो घास क्या होगा? हरी क्या होगा बेटा? विशेषण, और घास क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी दीवार। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बड़ी दीवार। अब बड़ी दीवार में बड़ी होगा हमारा संज्ञा, हमारा विशेषण, और दीवार जो है वो हमारा होगा संज्ञा। ठीक है,
इन्हें हम यहाँ लिख देंगे। बड़ी होगा हमारा विशेषण और दीवार होगा हमारा संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है नुकीले पत्थर। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? नुकीले पत्थर। चलिए लिखते हैं। नुकीले पत्थर। ठीक है, नुकीले होगा हमारा विशेषण ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? मधुर संगीत। तो मधुर होगा हमारा मधुर होगा हमारा विशेषण और संगीत होगा हमारा शब्द, मीन्स संज्ञा। ठीक है, मधुर होगा हमारा विशेषण और संगीत होगा हमारा संज्ञा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मधुर संगीत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ आया सभी को? अब बेटा जो इसके आगे की एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक साथ हम करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है। आई थिंक 2 and 3 मिनट्स रिमेनिंग है। तो जो बाकी की एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। और आपका होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क रहेगा कि आज जितना हमने सॉल्व किया है उतना अभी मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आपको उसे अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ठीक है बेटा, अगर कोई कुछ स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। पुनीत साहू, अच्छा अटेंडेंस लगाए। ओके, बाकी स्टूडेंट भी फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो तो वो हैंड रेज करे। यस दक्ष? नहीं, फेयर कॉपी ऑफिस में। ओके, फेयर कॉपी तो ऑफिस में है तो कोई बात नहीं। आज का टाइम तो ओवर हो गया है, ऑफिस क्लोज हो गया है। आप कल आकर अपनी कॉपी कलेक्ट करिएगा। ओके, यस आर्यन लक्ष्मी शर्मा। मैम हमारे पास बुक नहीं है। क्या बेटा? हमारे पास बुक नहीं है। बुक नहीं, आप परचेज कीजिए। दुकान बंद है। दुकान बंद। 7 तारीख तक दुकान ऑफ रहेगी अभी। कोई बात नहीं, जब बुक शॉप तब आप बुक कीजिएगा। पीडीएफ आप पीडीएफ से रीड कीजिएगा। ओके ओके बेटा, और भी कुछ पूछना है आर्यन लक्ष्मी? आर्यन लक्ष्मी और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? लक्ष्मी, ओके। निशंक बिल्लोरे, सबसे पहले तो निशंक आप लेट कर क्लास अटेंड कर रहे हैं या बैठ कीजिए? निशंक की आवाज आ रही है आपको? पढ़ाई लेट कर होती है बैठ कर होती है निशंक?